Hello everyone. Now let's start linear differential equation with constant coefficient. ये आपका फोर्थ चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का, बीएससी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है। तो देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficient, linear differential equation with constant coefficient is the one in which dependent variable and its derivative always occur in first degree and are not multiplied together। क्या कहता है? डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है? द वन इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा उसका डेरिवेटिव वो ऑलवेज किसमें होंगे? फर्स्ट डिग्री में, और नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, मल्टीप्लाई नहीं होंगे साथ में, एंड द कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। कोएफिशिएंट्स क्या होंगे हमारे पास? कांस्टेंट। इसकी देखिए क्या होती है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पी नॉट ये हमारे पास क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने उसकी जनरल फॉर्म लिखी है, वेयर पी नॉट, पी वन, पी टू, पी एन तो क्या होते हैं हमारे पास? कांस्टेंट। इक्वल्स टू में एक्स लिख देते हैं, ठीक है, एंड एक्स क्या होगा? फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ओके, नाउ नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए क्या है द डिफरेंशियल ऑपरेटर। जो हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है डी बाई डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल डी। इसी तरह से सेकंड ऑर्डर को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डी स्क्वायर। थर्ड को डी क्यूब। सिंबॉलिक फॉर्म में हम इनका यूज करेंगे, तो गोज़ अप टू एन एस को क्या लिख देंगे? डी की पावर एन। तो अब हमारे पास जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिखी थी, मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। तो इसी को हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डी बाई डी एक्स को किससे डिनोट कर सकते हैं? कैपिटल डी। इसी तरह से आगे भी टर्म होती तो उसको लिख देते। तो ये हमारे पास क्या आ गई? सिंबॉलिक फॉर्म। क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। नाउ अब हम देखते हैं इसके वर्किंग रूल्स टू सॉल्व द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
नाउ देखिए, अब हम देखते हैं रूल्स टू सोल्व एन इक्वेशन। सबसे पहले आपको इक्वेशन मिलेगी इस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या फाइंड करने हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जब हम y का जो कोफिशिएंट है उसको क्या रख देंगे, इक्वल्स टू 0, तब हमें क्या मिलेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से जो इक्वेशन आएगी उसके हम रूट्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना है कंप्लीट सोल्यूशन, उसकी कुछ कंडीशन है। आज हम सिर्फ रियल रूट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, इमेजिनरी का जब मैं आपको बताऊंगी तब उसका बताएंगे क्या सोल्यूशन होता है। अगर आपके रूट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन के रियल और डिफरेंट है तब सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल्स टू c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। अगर जितने भी रूट्स है उसी को आप लिखते रहेंगे, गोज़ अप टू cn e की पावर mn x। ये आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, ये टेबल आपको याद रखनी है। अगर आपके सपोज दो रूट्स इक्वल आ गए, बाकी रूट्स डिफरेंट है, सपोज आपके पास ऐसे आ जाए m की वैल्यू 1 1 2, तो ये दो रूट सेम है, तो आप क्या लिखोगे, c1 प्लस c2 x e की पावर m1 x, m1 की जगह क्या आ जाएगा 1, प्लस c3 e की पावर m2 m3 x, यहाँ क्या आ जाएगा 2, प्लस गोज़ अप टू। जो डिफरेंट रूट्स है वो एज इट इज लिखे जाएंगे, रिपीटेड रूट को आप ऐसे लिख लोगे। सपोज आपके पास एक ही रूट 3 टाइम्स आ जाए, सपोज आपके पास ऐसे आ जाए, तब आप कैसे लिखोगे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास x, क्योंकि m1 हमारा x है। जो रिपीट है उसी तरह से वो आगे चलता जाएगा, ठीक है। तो आज हमने रियल रूट्स के बारे में बेसिक पढ़ा है। अगर हमारे पास आते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।